क्योंकि यहाँ पे आके फेल होना और फिर वापस जाना या फिर पास होके भी जॉब ना मिलना, ये कोई जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या फिर आपकी जो मन में कुछ भी इशू चल रहा है यूके आने को लेकर या स्टडी को लेकर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप उस पर उसको सर्च करके मेरी आईडी को और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं कर दूँगा। और जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया वो भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो कोर्स आप सेलेक्ट करते हो, जो कोर्स आप चूज़ करते हो, चाहे ये बिजनेस मैनेजमेंट हो या फिर डेटा एनालिटिक्स हो या कोई भी, तो क्या वो कोर्स आपने खुद ने रिसर्च करके चूज़ करा है या फिर आपके एजेंट ने आपको बोला है कि ये कोर्स आपके लिए सही रहेगा और इसमें एडमिशन मिल जाएगा? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो बंदा जिस कोर्स में जाना चाहता है उसका एजेंट उसको कोई दूसरा ही कोर्स बता देता है और बोलता है कि इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा और इसमें नहीं हो रहा है तो इसमें ले लो। तो वो अपने हिसाब से कोई भी कोर्स बता देते हैं और लोग लेके चले आते हैं। अब होता क्या है ना कि अगर जो बंदा खुद से जो रिसर्च करके उस कोर्स को ले रहा है तो उसने सोचा होता है कि मेरे को क्या करना है आगे, मेरे को जॉब कैसे मिलेगी, और उसने पहले भी पढ़ा होता है या फिर उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है। बट अगर जो लोग एक एजेंट के कहने पर या फिर किसी उनके फील्ड के कोर्सेज में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है इसलिए कोई दूसरा कोर्स ले लेते हैं, तो ऐसे केस में होता क्या है कि बाद में जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना तो आपको पता नहीं कि उसकी स्टडी कैसे होने वाली है, और आपने किसी तरीके से जुगाड़ लगा कि उसके असाइनमेंट्स वगैरह कर भी लिए, पास हो भी गए। जब आपको डिग्री मिल जाएगी, अब यहाँ से आपका जो रियल स्ट्रगल है ना वो चालू होता है, क्योंकि आप पास भी हो गए, उसमें कोई इशू नहीं है, 1 साल आपका निकल गया, आपको पैसे वापस रिटर्न आपको कमाने भी तो है, आपने जो इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो उसका क्या होगा ना कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, और यही है क्योंकि आपको टियर 2 चाहिए तो फिर ऐसे ही नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, और फिर दूसरी जॉब से करनी है और फिर वापस इंडिया जाना है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप पैसा वापस कमा नहीं पाओगे, इतना थोड़ा बहुत कर लो, बट वही है कि उसका कुछ मिलना नहीं। इंडिया जाके वापस शुरू से स्टार्ट करो, वापस जाके 20-30 हज़ार की जॉब करो, ठीक है, उससे कुछ फ़ायदा निकलने वाला है नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप वो कोर्स लो जिसमें आपका एक्चुअल में जेन्युइन आपका इंटरेस्ट है और आप कुछ करना चाहते हो। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होता है तो आप उसको कैच कर पाते हो, पढ़ते टाइम वो चीज़ें रिलेट करती हैं और आप आगे कुछ सीखते हो, ठीक है। ऐसे ही कोर्स लेके बहुत सारे जो लोग आते हैं वो बिज़नेस मैनेजमेंट लेके आ जाते हैं। अब बिज़नेस मैनेजमेंट लेने में उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जिन लोगों ने पहले इसमें काम किया हुआ है या फिर उनकी पहले की जो डिग्री है वो इससे रिलेटेड है। लेकिन ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि जिनका कोई दूसरा सब्जेक्ट है, आप सर्च करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। आप अच्छे से खुद सर्च नहीं करते हो, आप अपने एजेंट को बोल देते हो, उनके भरोसे छोड़ देते हो चीज़ें। किसी भी वेबसाइट पे जाओगे आप, यूनिवर्सिटी की किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यूके में, वहाँ पे एक स्टडी का ऑप्शन होता है और वहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से एक सेक्शन होता है। आप उसमें जाके आप अपने कोर्सेज़ फ़िल्टर लगे होते हैं उसके हिसाब से देखना, और फिर उनके मॉड्यूल्स देखो कि इनके मॉड्यूल्स क्या है, इनमें क्या-क्या चीज़ पढ़ाई जाएँगी और आपको क्या चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी और क्या नहीं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप यहाँ पे आने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, तो अपनी स्टडी को लेके थोड़ा-सा सीरियस रहो और अपनी जो कोर्स ले रहे हो उसके लिए रिसर्च करो, देखो कि उसमें क्या पढ़ाया जाएगा। क्योंकि लास्ट में क्या होगा ना कि जब आप जॉब के लिए जाओगे तो वही चीज़ आपको जॉब दिलाएगी, और टियर 2 नहीं लोगे तो फिर 1-2 साल में आप क्या है कितना ही क्या उखाड़ लोगे, वहाँ पे जाके वापस लोग यही बोलेंगे कि आ गया वापस, इतने पैसे लगाए क्या मतलब निकला, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि लोगों के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, देखो बात तो ये है कि पैसा इतना लग रहा है तो आपको खुद को तो फ़र्क पड़ेगा, किसी को पड़े ना पड़े। कि आपको खुद को लगेगा कि मैंने क्या किया है, मैं 1 साल गया वहाँ पे, 2 साल रहा, भले पीएसडब्ल्यू भी आपने निकाल लिया, आपको टियर 2 नहीं लगी, आप वहाँ पे जाके खुद से क्या मतलब क्या आंसर क्या करोगे अपने सवालों का, जो आपको खुद के मन में जो क्वेश्चंस आएँगे उनके क्या आंसर दोगे? तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से कुछ मेहनत करो, और जो कोर्स यहाँ पे कोई लोग लेके आ भी चुके हैं, तो आपके पास में इतना टाइम है 1 साल का, जब आप स्टडी करते हो, यहाँ की स्टडी इतनी हार्ड नहीं है और इतनी ईज़ी भी नहीं है वैसे। तो आपके पास इतना टाइम मिल जाता है क्लासेस के बाद में कि आप अच्छे से लिंक्डइन का यूज़ करो। वहाँ पे जो बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ होते हैं, जो सपोर्टिव कोर्सेज़ होते हैं आपके कोर्सेज़ को लेके, जो मेन कोर्स है एमएससी का या फिर भी जो भी बैचलर्स का उससे रिलेटेड, तो उसमें आप जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो हो गया या फिर कोई भी दूसरे कोर्सेज़ है तो वो करो, छोटे-छोटे सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज़ करो और अपनी स्किल्स को एनहेंस करो, ताकि आप जब बाद में जॉब्स के लिए अप्लाई करो तो आपके पास में कुछ हो, आपके सीवी में कुछ चीज़ें हो, ताकि लोग देख के आपको जॉब पर रख सकें। और आप कुछ करोगे तो सीधा यहाँ पर टियर 2 बहुत कम लोगों को मिलती है जिनके पास में एक्सपीरियंस होता है। बट पहले आपको कोई भी जॉब चाहिए होती है, फिर आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, साल भर आपसे काम करवाते हैं और फिर बाद में आपको टियर 2 के लिए हायर करते हैं वो लोग। तो उसके लिए भी आपको कुछ आना चाहिए, आपके पास में कुछ होना चाहिए।
ठीक है, नहीं होगा तो वो लोग क्यों रखेंगे? एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रख रहे हैं और उसके ऊपर उनको पैसा भी देना पड़ रहा है जो टियर 2 की स्पॉन्सरशिप का होता है। ठीक है, तो वो लोग इतने सब कुछ सोच समझ के करते हैं। तो आप लोगों को अपने को उसके काबिल तो बनाना पड़ेगा, उसके लायक तो आप बनोगे तब जाके वो लोग लेंगे ना। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो। ऐसे नहीं कि वेयर हाउस में काम करके चल गया, काम कैश इन हैंड में कर रहे हो, ठीक है वो टेम्पररी, ठीक है कब तक कर लोगे, बट बिना एक्सपीरियंस के टियर 2 नहीं मिलेगा। और यूके में ऐसा है कि आपको पीआर के लिए भी बहुत साल तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद में मिल भी जाती है। तो पेरेंट्स को नहीं ला सकते, बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। कोर्स ले भी लिया डेटा एनालिटिक्स, अब एक बंदे ने डेटा एनालिटिक्स ले लिया, उसको कुछ नहीं आता उसमें। वो असाइनमेंट्स भी, मेरा एक कोई फ्रेंड है उनसे बनवाता है, असाइनमेंट्स वो बनाता है, वो पास भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको जॉब कैसे लगेगी उसमें? क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है उसमें कोडिंग होती है, सब कुछ होता है। वो ऐसा नहीं कि आप इजीली कुछ महीनों में सीख सकते हो, लाइक कि इतना प्रो लेवल के हो जाओगे कि आपको कोई टियर 2 की स्पॉन्सरशिप दे दे। हाँ ठीक है, कुछ छोटी मोटी जॉब मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आके ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आप थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट में फिर भी बंदा कर लेगा कुछ महीनों में, वो अपने आप को वो स्किल्स कर लेगा, इन्हेंस कर लेगा। लेकिन कोडिंग तो आपको मन में जेन्युइन इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये इतना ईजी नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। और जो भी कोर्स चूज़ करो, कम से कम उसको अच्छे से रिसर्च करो, स्टडी करो कि आगे आप उसमें आपको नौकरी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, आप उसमें कितना अच्छा अपना दे सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लो, क्योंकि यहाँ पे आके फेल होना और फिर वापस जाना या फिर पास होके भी जॉब ना मिलना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो थोड़ा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो कोर्सेज़ को लेकर के, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या कोर्स को चूज़ कर सकते हो या फिर कैसे क्या आपको करना चाहिए आगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी, आई मीन जो सॉल्यूशन मैं दे सकूँगा वो मैं आपको दूंगा। बाकी अकोमोडेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से बुक कर सकते हो। एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन बेस्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन है। आप वहाँ पे जाके उनके लिंक पे, जो मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दो, वो लोग आपको कॉल बैक करेंगे या फिर कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आप वहाँ से अकोमोडेशन बुक कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।